मन में आया, अच्छा ध्रुव जी एक छोटे से बालक थे और हर बालक ये चाहता है मैं अपने पिता की गोद में जाकर बैठूं। मैं भी बालक था तो पिता की गोद में बैठना चाहता था, आप भी बच्चे थे तो हर बच्चा चाहता है पिता की गोद मिले। और ध्रुव जी ने भी यही सोचा कि मैं पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। पर ध्रुव जी के जो पिताजी थे ना, वो अपनी पत्नी के प्रति जरा ज्यादा आसक्त थे। कौन सी पत्नी? उनकी दो पत्नी थी, एक तो ध्रुव जी की माँ थी और एक छोटी पत्नी थी जो अभी अभी शादी होके आई है और उसका भी एक अभी अभी बच्चा हुआ है, वो भी जरा ध्रुव जी की आयु का है, महीने भर छोटा है, नाम उत्तम है, उसका नाम सुरुचि है। सुरुचि जरा सुंदर थी तो राजा अपने बगल में सुरुचि को बिठाया करते थे और सुरुचि के कहने पर सुनीति को घर से निकलवा दिया, निकल जाओ इस घर से। हाँ, निकाल दिया घर से, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी और ये रहेगी तो मैं जा रही हूं। और काम ही नारी पियारी जी में, कामी पुरुष को ना नारी बड़ी प्रिय लगती है। उत्तानपाद जी अपनी पत्नी के इशारों पर नाचने लगे, वो जो कहती सो करते, बगल में बैठती बिठाते। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी आए और ध्रुव जी पिता की गोद में बैठने लगी तो बगल में सुरुचि बैठी थी, उसने हाथ पकड़कर ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, ये मेरी सौत का बच्चा है, नीचे जा, इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसे नृपासनम्। जाओ बेटा, यदि इस गोद में बैठना है ना तो जाओ, भगवान की तपस्या करो और भगवान मिल जाए तो कह देना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तू मेरा बेटा बनेगा और मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तू इस गोद में बैठेगा, नहीं तो निकल जा यहां से। एक 5 साल के बच्चे का सुरुचि ने अपमान कर दिया। अच्छा, जो पुरुष स्त्री लंपट हो जाता है ना, उसकी भी बड़ी दुर्गति होती है। स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए। उत्तानपाद के द्वारा, अरे सुरुचि ने कहा कि निकल जा मेरे घर से, ध्रुव जी का अपमान कर दिया तो उत्तानपाद को बोलना चाहिए ना, वो भी तो मेरा बेटा है। क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? आप बताओ न्याय क्या है? यदि एक पुरुष की 2 पत्नियां हैं और दोनों के एक बच्चे हैं और एक छोटी पत्नी के बच्चे को तुमने गोद में बिठाया है और बड़ी पत्नी का बेटा आ गया तो क्या उसे गोद से तुम निकाल दोगे, भगा दोगे? सुरुचि कह रही है निकल जा मेरे घर से, तो क्या उत्तानपाद को नहीं बोलना चाहिए था? ये जरूर कहना चाहिए था, सुन वो भी मेरा ही बेटा है, जैसे ये मेरा है ऐसे वो मेरा है। पर कौन समझाए उत्तानपाद जी को? पत्नी के अधीन, इसी को कहते हैं स्त्री लंपट। नन्हे से बच्चे का अपमान कर दिया, रोता रोता चला गया, सिसकता हुआ माँ के पास गया। माँ तो खंडहर से पुराने महलों में रहा करती थी, निकाल दिया ना पति ने घर से। आज के पति ही पत्नियों को नहीं निकाल रहे हैं, तब के पति भी निकाल देते थे। सुनीति को निकाल दिया, निकल जाओ, सुरुचि कह रही है इसलिए निकल जाओ, लंपट है ना इसीलिए। ध्रुव जी महाराज निकल गए और रोते रोते माँ के पास गए। मंत्री जी ने बात बताई, सुनीति माँ से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ, सभा में अपमान हो गया बच्चे का, सिसकता हुआ आया। माँ क्या हुआ बेटा? ध्रुव जी ने कहा माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या मुझे अभागिन कहा होता ना, मुझे बुराई नहीं लगती, पर उसने आपको अभागिन कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? तब सुनीति ने क्या जवाब दिया, देखो एक संस्कारी बच्चे को बनाने के लिए माँ का कैसा होना जरूरी है वो समझिएगा। माँ कह रही है सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीतः। बेटा सच कहा तेरी सौतेली माँ ने, मैं अभागिन हूं, तू भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जबकि सुनीति ध्रुव की माँ ने ही कहा था अपने पति से। हुआ क्या था, सुनीति के ना कोई संतान नहीं हो रही थी, तो सुनीति ने अपने पति से कहा
कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पुत्र चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा शासन है, राजा है वो आप, और राजा को बेटा तो चाहिए ना। तो सुनीति ने कहा था कि आप विवाह कर लो, और इसके कहने से अपने मन की पसंद लेकर आई सुरुचि। और वो जब घर में आई तो सुनीति खुशी खुशी उसकी आरती उतारने गई। दुल्हन आती है तो आरती उतारते हैं, और उसने देखा तो पति से तुरंत पूछा, सुनो जी ये कौन है? ये हमारी पहली रानी, तुम्हारी बड़ी दीदी महारानी है ये यहाँ। अच्छा, यदि ये महारानी है तो फिर माँ कौन हूं? अरे तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं पत्नी बन के नहीं रह सकती, मुझे महारानी बनाओ तब द्वार के अंदर पांव रखूंगी, नहीं मैं जा रही हूं। आते ही से नाटक चालू। तब सुनीति ने कहा ठीक है मैं घर से चली जा रही हूं। आते ही उसने सुनीति को घर से निकलवा दिया। कुछ लोग होते हैं जिनके पांव पड़ते ही ना घर में आग लग जाती है, घर फोड़ाऊ इन्हीं को बोलते हैं। इसीलिए आपसे प्रार्थना है घर फोड़ाऊ स्त्रियों में नाम ना दर्ज कराना, नहीं तो भगवान के यहाँ घर फोड़ाऊ स्त्रियों के लिए अलग से नरक बनाया भगवान ने। आओ तुम सारी, जितनी तुम घर फोड़ाऊ हो आओ, तुम्हें यहाँ ठीक करेंगे, तुम्हें यहाँ फोड़ेंगे हम अच्छे से। तुम खूब घर फोड़ती हो ना, आओ। वहां अलग से नरक बना है इनके लिए। 28 नरकों में भगवान ने एक नरक इनके लिए बनाया, घर फोड़ाऊओं के लिए, मंत्रा जैसियों के लिए। अच्छी फोड़ाई होती है फिर वहां। इसीलिए बुरा ना करना, नहीं तो गति बिगड़ जाएगी। अब सुनीति जंगलों में एक पुराने से खंडहर महल में रहती है। ध्रुव जी रोते रोते आए, माँ ने उठाया, गोद में बिठाया। क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, तेरी माँ ने अपमान किया है ना, कोई बात नहीं, माँ है ना, तेरी माँ है, कह दिया भूल जा। ध्रुव जी महाराज को माँ ने उपदेश दिया है, बेटा जा, तेरी माँ ने अपमान किया है, जा तप कर, सच्ची कहा है तेरी माँ ने, तप कर। नारद जी गए, रास्ते में सच्चे गुरु मिल गए। कौन से? श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा बालक कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा मैं अपने भगवान को प्राप्त करने ऐसी गोद में बैठूंगा जिस गोद में आज तक कोई ना बैठा। जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, खा जाएंगे। नारद जी ने डराया, पर ध्रुव जी की अटल भक्ति थी। गुरुजी बिना भगवान को पाए हुए अब जिंदा शरीर नहीं जाएगा, मर जाऊंगा तो लाश भले चली जाए, पर जीते जी तो भगवान को प्राप्त किए बिना मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है, आप कोई उपाय बताओ। देखिए भगवान को पाने का जो संकल्प है, इसीलिए कहा करता हूं भगवान के भजन की शुरुआत लड़कपन से हो, जवानी से हो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना। आप लोग ना बुढ़ापे, आज हम जवान बच्चों से कहते हैं बेटा कथा सुना करो। अरे महाराज जी कथा तो बूढ़ों को सुननी चाहिए, जवानों को क्या सुनवाएं? ये कथा कोई जवानों की है? तो एक बात याद रखना, कथा लड़कपन में सुनोगे, जवानी में सुनोगे तो बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा लड़कपन में और जवानी में सुनना स्टार्ट कर दो। बुढ़ापे का इंतजार करने की जरूरत हमें नहीं है। लड़कपन सबसे अच्छा है भगवान को, बच्चों को। अरे सीधा है, छोटा सा पेड़ होगा ना, जिस तरफ मोड़ दोगे वो वैसा ही मुड़ जाएगा। बच्चे छोटे, कच्ची माटी है, कच्ची मिट्टी को जैसा उस माटी की चाहो तो चिलम बना दो, उस माटी का चाहो तो सुराही बना दो, माटी की चाहो तो घड़ा बना दो। छोटे छोटे बच्चे तो कच्ची माटी होते हैं, कच्ची मिट्टी होते हैं। उस मिट्टी से चाहो तो बच्चों को विवेकानंद बना लो, राम कृष्ण बना लो, और चाहो तो रावण कुंभकर्ण बना लो, मर्जी आपकी है। कौन सा आकार देना चाहते हैं? चिलम का आकार कि घड़े का आकार? चिलम दूसरों, खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है। यदि आपके बच्चे रास्ता भटक गए तो खुद भी जलेंगे, औरों को भी जलाएंगे। और सही रास्ते पर आ गए तो घड़ा स्वयं भी ठंडा रहता है, औरों को भी शीतलता प्रदान करता है। इसीलिए भगवान का भजन लड़कपन। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो,
भरी जवानी में। भगवान का नाम जवानी में ले लो, लड़कपन में ले लो, बुढ़ापे का इंतजार ना करो। जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा आएगा। और यदि तुम भजन नहीं करते हो, भगवान की शरण में नहीं हो, तो पानी आजकल सब जगह है। बरसात हो रही है ना, कहीं भी गड्ढे में मिल जाएगा। भगवान का भजन करो, तब तो रहने से फायदा है, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। इसलिए कहता हूं भजन बुढ़ापे में नहीं, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी में। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में भजन करो। बुढ़ापे में बड़ी समस्याएं हैं। क्या? हाँ, आंख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे।